नमस्कार, इलेक्शन कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज स्टूडियो के बाहर से शो किया जा रहा है और मेहमान भी ज़्यादा हैं क्योंकि विषय भी बड़ा है। तो मेरे बगल में बैठे हैं विचित सर, शादाब सर, सुमित सर, मयंक सर और मनोरंजन भारती सर, बाबा सर। पुण्येंदु जी नहीं आए हैं और आज हमारा थोड़ा जो गेस्ट है, मेहमान है, वो बढ़ चुके हैं। आज का विषय है केजरीवाल। पुण्येंदु जी को 2 लोग फिलअप कर रहे हैं। दो शुक्ला जी को शादाब जी और मिश्रा जी फुल कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या के बदले 2 रिप्लेसमेंट लिया गया था ना। शुक्ला जी सबसे भारी प्लेयर है। शुक्ला जी सबसे भारी प्लेयर है हमारे यहाँ। इसका मतलब सबसे ज़्यादा वही बोलते हैं। हाँ, नहीं लोग बोलते भी हैं कमेंट में। बोलते भी तो आज की चर्चा शुरुआत ये करते हैं कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद हैं, वो आज जेल से बाहर आने वाले हैं क्योंकि कल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि जो पार्टी में जो पावर की जो टसल होने वाली है आने वाले दिनों में, संजय वर्सेस सुनीता, यानी केजरीवाल के बाद कौन सबसे बड़ा नेता होगा आम आदमी पार्टी का, ये विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, विधानसभा की और लोकसभा की, क्योंकि आज से 8 महीने बाद विधानसभा है और आज से 2 महीने बाद ही, या कहें कि 1 महीने बाद ही जो रण शुरू हो चुका है लोकसभा का। अब दिल्ली में चुनाव है जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है। विजित सर, आपसे शुरू करते हैं। थोड़ा विषय ज़्यादा बड़ा है, लोग ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में आज बात रखेंगे सभी लोग कि सुमित सर बार बार हंस रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आज मज़ा आने वाला है दर्शकों को भी। आपको क्या इसमें ये नज़र आता है कि ये मेरिट पे छूटे हैं, मेरिट पे छूटने के बाद जो आगे की पॉलिटिक्स होने वाली है आम आदमी पार्टी के अंदर, क्योंकि सुनीता केजरीवाल लगातार पहले विधायकों से मिली और पार्षदों से मिल रही हैं, पार्षद और विधायक दोनों कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। क्या संजय सिंह के आने के बाद पार्टी को एक वो वोकल लीडर की ज़रूरत थी जो मिल जाएगा, जो उनको केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद खाली वैक्यूम था वो? पहली बात तो कि इनको अदालत ने छोड़ा है, तो उसके फैसले पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। अदालत ने छोड़ा है, अदालत का फैसला हमेशा स्वागत योग्य मान लिया जाता है। लेकिन ईडी ने जिस तरह से सदाशयता दिखाई संजय सिंह के मामले में, इससे एक शंका जरूर पैदा होता है कि जिसके बाद बीजेपी ये जरूर कह रही है कि देखा ईडी कितनी निरपेक्ष है, जिसमें पोटेंशियल नहीं है जिसके केस में उसको छोड़ दे रही है, जो साजिश में फंसे हैं उनको पकड़ करके अपने साथ उनको हिरासत में या जेल में सलाखों के पीछे हुए लोग हैं। ये तो कानूनी मसला हुआ। अब संजय सिंह के आने के बाद ये बात सही है कि जिस तरह से इस पार्टी में सेंट्रलाइज्ड मामला है, ये केंद्रीकृत पार्टी है, इन्होंने कभी विकेंद्रीकृत नहीं किया केजरीवाल ने इस पार्टी का, तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक केजरीवाल सबसे बड़े थे और 2-3 लोग इनके पीछे छोटे छोटे लोग थे, जो 1 से 10 में कोई नहीं था, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, या यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बन जाने के बावजूद भगवंत मान हो। अब सिसोदिया जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, भगवंत मान पंजाब देख रहे हैं, तो बाकी जगह कौन? तो आप कह सकते हैं कि संजय सिंह के आने से एक पार्टी को संजीवनी मिली है और चुनाव के समय में लगता है कि जनसंपर्क में एक माहिर नेता, एक जन संवाद करने में माहिर नेता, लोगों के साथ एक कनेक्ट बनाने में माहिर नेता, वो नेता आम आदमी पार्टी को मिला है, तो चुनाव में कुछ फायदा होगा। लेकिन असल सवाल बाहरी ताकतों से लड़ने का नहीं होता है, असल सवाल अंदरूनी लड़ाई की होती है। बाहर से आदमी लड़े तो जीत सकता है, अंदर की लड़ाई में अक्सर हार होती है, क्योंकि दोनों के लड़ने से कमजोर होती हैं चीज़ें। तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति मेरी समझ में आई है पिछले कम से कम जो उनका संसदीय या विधायी राजनीति है विधानसभा 14 के बाद से, कि वो मुख्यमंत्री स्वयं बने रहने का जो एक अनैतिक जिद पे अड़े हुए हैं। अनैतिक जिद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संवैधानिक तकनीकी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, आप जेल से मुख्यमंत्री रहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा मर्यादा रही है राजनीति की जिस पर इस तरह के संगीन आरोप लगते हैं वो स्वतः छोड़ देता है। और खुद केजरीवाल इस तरह की बातें इतनी बार बोले हैं कि यूट्यूब भरा हुआ है, ये कोई ऐसी भी बात नहीं है कि उससे मुकर जाए कि मैंने ऐसा कब कहा था। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक ये है कि उनको अगर छोड़ने की स्थिति आ गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जिस तरह से उनकी पत्नी, जिनकी जुम्मा 8 दिन की भी राजनीति नहीं है, जिस तरह से वो राजनीतिक पटल पर आई हैं, पहले केजरीवाल की कुर्सी पर बैठ करके पब्लिक के बीच संवाद करना, फिर जिस तरह
पार्टी के जो नेता पुराने थे वो पिछली सीट पर बैठे हैं और रामलीला मैदान में वो अगली सीट पर बैठी हैं। तो संजय सिंह उनके सहयोगी अगर बनेंगे तो पार्टी में जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। जिस दिन उनके प्रतिद्वंदी बनने की कोशिश करेंगे केजरीवाल की पार्टी में, वो नहीं चलेंगे। योगेंद्र यादव से लेकर तमाम बड़े नेता इसके उदाहरण हैं। मैं इसका एक काउंटर करना चाहता हूँ। देखिए, सुनिए, भारतीय राजनीति में एक चीज़ ये है कि कोई अभी महिला हो ना तो उसको हम थोड़ा सा कम करके आंकते हैं। इंदिरा गांधी को भी गूंगी गुड़िया बोला गया, सोनिया गांधी को भी गूंगी गुड़िया बोला गया, सोनिया गांधी को भी कहा गया कि वो नहीं कर सकती है। हमको पहले देखना होगा कि सुनीता केजरीवाल हैं कौन। सुनीता केजरीवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल से 1 साल सीनियर है IRS, समझे, और IRS अफसर रही हैं। और इन दोनों की मुलाकात एक ट्रेनिंग के दौरान जो है भोपाल में हुई थी। अरविंद केजरीवाल 2000 शायद 1900 जूनियर अरविंद केजरीवाल 94 बैच के हैं, केजरीवाल 95 बैच के हैं, समझे, वो 94 बैच की है। और उसके बाद वो करीब इतने सालों तक, उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ा है 2016 तक। तो आप समझ सकते हैं 94 से लेकर 16 तक वो IRS अफसर रही, वो इनकम टैक्स कमिश्नर रही। ट्राइब्यूनल में जब वो लास्ट पोस्टिंग थी तो दिल्ली में जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है उनमें थी वो। मास्टर डिग्री है और ये सब है। उसके बाद 2016 में उन्होंने VRS लिया है। तो एक्चुअली अच्छा, दूसरी बात भारतीय राजनीति में ये भी देखने को होता है ना कि जब इस ढंग की ना राजनीति में रहने वाली कोई महिला बनती है तो सबको सूट करता है। सब सोचेगा इसी को बनाओ, ये कमजोर है, समझ गए। तो हमारा पक्ष जो, हम थोड़ा हावी होने की कोशिश करेंगे। यदि आप 3 लोग बैठे हैं ना इसमें तो फिर कंपटीशन है। यदि आप संजय सिंह को बना दो, सौरभ भारद्वाज को और भगवंत मान को, चाहे जो भी हो, तो उनमें एक कंपटीशन रहता है अंडर कटिंग करने। सब सोचते हैं कि एक गूंगी नॉन पॉलिटिकल आदमी है, इस लेडी को बनाते हैं। ये बात मुझे लगा था कि शायद भारतीय राजनीति चेंज हो गया। मैं सोचा था कि रबड़ी देवी से लेकर अभी तक शायद चेंज हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। वही स्थिति है, चाहे आप दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर आप बिहार की पॉलिटिकल पार्टी हो, सत्ता में चाहते हैं कि कोई उसी तरह की महिला रहे जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। लेकिन मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल में भी क्षमता है, पढ़ी लिखी हैं, IRS अफसर रह चुकी है, तो उसको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। और मुझे लगता है पार्टी को बचाने के लिए जिस ढंग से जो लालू यादव ने गेम खेला था कि किसी और को दे देंगे तो पार्टी टूट जाए, उससे अच्छा रबड़ी को देते हैं। मुझे लगता है शायद यही सोच जो है वो आम आदमी पार्टी में भी चल रही है। हाँ, अभी जैसे इन्होंने बहुत सारी बातें की, आपने बहुत सारा ऐड किया। हाँ, नहीं। तो इसमें सत्ता का आपने कहा केंद्रीयकरण है आम आदमी पार्टी में। आप कोई दूसरी पार्टी बता दीजिए या कोई और सरकार बता दीजिए, अभी तक हिस्ट्री में सिर्फ एक एक्सेप्शन रहा है 2004 से लेके 2014 तक का यूपीए एक्सपेरिमेंट जो था, उसमें उस समय क्लियर कट पार्टी कोई और चला रहा था, गवर्नमेंट कोई और चला रहा था। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। इससे पहले और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ है। सत्ता का केंद्रीकरण होता ही है। नरसिम्हा राव भी प्राइम मिनिस्टर भी थे और कांग्रेस और हमारे देश की बहुत बड़ी खासियत रही है, जिसके पास सत्ता होती है उसी का बोलबाला रहता है। तो अभी तक की स्थिति है कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, वही वोट गेटर भी हैं, उन्हीं के नाम पे वोट भी मिलता है। और अभी जेल मैनुअल के हिसाब से उनका एक्सेस सिर्फ एक आदमी के साथ है। तो नेचुरली हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि सुनीता केजरीवाल जो भी कर रही है अपने हस्बैंड के बिहाफ में कर रही है, उनके कंसेंट से कर रही है। तो अभी आम आदमी पार्टी में सत्ता का कोई वैक्यूम पैदा नहीं हुआ है कि उसको फिल करने के लिए होड़ मच जाए। लेकिन अभी नहीं है। मयंक जी, सवाल ये है, क्या ऐसे ही सत्ता चलेगी क्या? ये मतलब अभी सरकार ऐसे ही चलेगी? हाँ, नहीं, मुश्किल है। और वैसे भी देखिए ना, अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो तो था नहीं। पोर्टफोलियो अलग अलग मिनिस्ट्री चलाने वाले अलग अलग लोग थे, तो उनके पास वैसे भी पोर्टफोलियो नहीं है। ओवरसी करना है, ओवरसी शायद वो जेल से भी कर सकते हैं या फिर कोई। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि देखिए एलजी ने भी ये कहा है कि वो जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। और ऐसी कोई परंपरा भी नहीं रही है कि आप जेल से बहुत लंबे समय तक सरकार चलाएं। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं।
तो देखिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। वो अभी इस्तीफा दें, 10 दिन बाद दें, और जो उनके जो छूटने के आसार हैं ये लगता नहीं है कि वो बाहर आएंगे, क्योंकि अब तक जो लोग भी शराब घोटाले में गए, आप देखिए कि संजय सिंह को भी जमानत 6 महीने बाद मिली, सिसोदिया कब से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन कब से हैं, या जो लोग हैं वो बहुत लंबे समय से जेल में हैं। तो ये तो बता पाना मुश्किल है कि कब बाहर आएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि वो जल्दी बाहर आ पाएंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए जो दावेदार जो माने जा रहे हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के, वो आतिशी भी दावेदार हैं, सौरभ भारद्वाज का भी नाम लोग चला रहे हैं, संजय सिंह का भी आप कह रहे हैं कि संजय सिंह का नाम भी चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल का जो अभी तक का राजनीतिक तौर पे काम करने का तरीका है वो ये है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाला, उन्होंने योगेंद्र यादव को पार्टी से निकाला, कुमार विश्वास को किनारे किया, आशुतोष बाहर चले गए। तो जो उनके पुराने साथी हैं, अगर आप अरविंद केजरीवाल का इतिहास देखें तो वो कोई भी उनके साथ नहीं है। तो एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं तो आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। यहाँ तो चाचा भतीजा चाचा का नहीं हो रहा है, पार्टी लेके चला जा रहा है। या आप देखिए चाचा भतीजा की लड़ाई, तो आप यहाँ तो विश्वास करना ही नहीं करना है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप अपनी पार्टी खो देंगे। प्लीज बोलिए कंप्लीट करिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो किसी भी तरह से अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे तो वो अपनी पत्नी को ही बनाएंगे, क्योंकि देखिए वो लगातार उनकी वाइफ एमएलए से मिल भी रही हैं। कल खबर आई कि कल 55 विधायक गए, जिसमें सबने कहा कि हम तो आपके साथ हैं। तो स्वाभाविक है कि विधायक भी जानते हैं कि उनको जिताने वाला केजरीवाल है, वो कोई आतिशी के नाम पे, सौरभ भारद्वाज के नाम पे वो जीत के नहीं आए हैं। वो जो सबसे बड़ा चेहरा जैसे दिल्ली में मोदी जी हैं कि वो भाजपा के सांसदों को जिता कर लाते हैं, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं। तो अरविंद केजरीवाल के जो एमएलए हैं वो ये जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी खड़ाऊ अपनी पत्नी को देते हैं तो पत्नी नेता है, कोई विद्रोह अरविंद केजरीवाल की पार्टी में नहीं होगा। अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी पत्नी बनेंगी, आपको मानना पड़ेगा, तो सब हाथ उठा के कहेंगे कि हाँ भाई हमको मंजूर है, आपकी पत्नी को हम मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं। तो ये जो स्थिति है वो इस तरफ जा रही है। तो अब सुमित जी आप बताइए, आपने अभी तक कुछ बोला नहीं। हाँ। मैं सवाल ही भूल गया हूँ इतनी लंबी चर्चा में, लेकिन मैं 2-3 चीजें बोल देता हूँ। कल जब बेल मिली संजय सिंह को और ईडी ने उसका विरोध नहीं किया, कोर्ट ने पूछा कि भाई कुछ है तो बताओ वरना छोड़ दें, तो ईडी ने कहा छोड़ दो। तो ईडी ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब 6 महीने के बाद संजय सिंह बाहर आ गए। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में वॉक पे जाता हूँ, पार्क में घूमता हूँ, 2 तरह के लोग मिले मुझे। एक आदमी कह रहा था कि देखा पैसा नहीं मिला ना, अब केजरीवाल भी छूट जाएगा। ये इन लोगों ने गलत फंसा दिया इनको। बुजुर्ग अंकल, डॉक्टर साहब हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, रिटायर्ड हैं और सरदार जी हैं। उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल भी छूट जाएगा, देखना इन्होंने गलत फंसा दिया इस आदमी को और अब सब बाहर आ जाएंगे। जैसे संजय सिंह बाहर आया, पैसा तो एक नहीं मिला, पैसा कहाँ मिला, किस बात की बात। उसी बात को उस ग्रुप के अंदर जो सीनियर सिटीजन थे उन्होंने इसको कैरी किया, फॉरवर्ड किया। कट टू वॉक करते करते एक यंग लड़के मिले जो साथ में दौड़ रहे थे। उन्होंने कहा उल्टी बात बिल्कुल, कि इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं ना कि संजय सिंह को बाहर कर दिया, अब पार्टी के साथ खेल होने वाला है। उनका मतलब सही बात। तो बोले कि अब पार्टी जो है, ये पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पब्लिक क्या अखबार में पढ़ रही है, ये आज सुबह अखबार पढ़ के आई है, कल रात को टीवी देख के आई है, आज सुबह चर्चा कर रही है। उनकी उम्र जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ 50-47 साल। मैंने पूछा स्पेशली आपकी उम्र कितनी, बोले 47 साल। वो व्यक्ति ये कह रहा है कि ये पार्टी में खेल होने वाला है और संजय सिंह को जानबूझ के छोड़ा गया है ताकि केजरीवाल के परिवार से पार्टी पूरी ले ली जाए और इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डीलिंग जेल के अंदर हो गई है। ये पब्लिक कह रही है। क्या मुझे नहीं पता कि सुनीता केजरीवाल बनाम संजय सिंह होने वाला है, सुनीता या संजय में से कौन बनेगा, जैसा कि आप पूछ रहे थे, कौन, मुझे नहीं पता क्या बनेगा। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, बीते 72 घंटे में 2 ऐसे फैसले हुए जिसने ये मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि हमदर्दी जो है वो इंडिया अलायंस के पास जा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, रैली से बोला, लगातार बोल रहे हैं। सरकार ने, इनफैक्ट इनकम टैक्स ने परसों कोर्ट में कह दिया कि हम कोई एक्शन लेने वाले नहीं हैं, कोई, हाँ चुनाव तक, इसीलिए जो अगली रैली जुलाई की लगी, उसे 21 जुलाई को डेट लगी है। कल ईडी ने विरोध नहीं किया, संजय सिंह बाहर आ गए। ये परसेप्शन गया कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल को हमदर्दी मिल रही है, किसी चैनल ने सर्वे भी किया, आप बता रहे थे, उसने ये सर्वे में दिखाया कि दिल्ली के लोगों की हमदर्दी अरविंद केजरीवाल के पास जा रही है जब से उसको जेल भेजा गया। तो क्या बीजेपी और बीजेपी की लीडरशिप ने अपने विचारों में, अपनी स्ट्रैटेजी में ये बदलाव किया है कि कहीं ना कहीं जो हमदर्दी है उसका फ़ायदा इंडिया ब्लॉक को मिल सकता है। ये जो 400 का एजेंडा या 370 की जो मिशन रखा गया है, क्या इसमें दखल पड़ने वाला है?
मैं इस राजनीतिक बहस पर आप सबको लाना चाहता हूँ। क्या बीजेपी में सेकंड थॉट आया है कि इस तरह की चीज़ें अगर करेंगे तो हमारे अपने लोग भी, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, वो भी ये बोलने लगे कि अब तो ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर मंथन करिए जरा। अरविंद केजरीवाल किसको दूं? इस पे न केवल दिल्ली, आपने दिल्ली की बात कही, मैं तो गांव घर में भी बात होता रहता है ना, चुनाव का बात है, तो ये केवल दिल्ली की बात, बिहार के सुदूर गांव में भी इस बात को लेकर के चर्चा है। वो लोग मुझसे जानना चाहता है कि नूनू बताओ, मैंने बच्चा को बोलते हैं यहाँ, छोटा को, कि यार बताओ, तुमको तो मालूम होगा, इसको भी छोड़ रहा है क्या, जबरदस्ती पकड़ के रखा है क्या? तो गांव गांव में भी इस बात की चर्चा है। दूसरी बात आपने जो कही पार्टी तोड़ने वाली, इस बात की भी ये भी लोग बोलते हैं। और मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा, 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में। संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता, बहुतों को नहीं मालूम है, बोल देता हूँ, सुशील कुमार गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सचदेवा, विक्रम सिंह सानी। इसमें तो जो क्रिकेट देखते हैं आईपीएल, वो तो देख रहे हैं कि हरभजन जो है वो कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करने का भी बॉदर नहीं किया। दूसरा एक बड़ा नाम है राघव चड्ढा। कहाँ है राघव चड्ढा? एक वक्त लंदन में इन्होंने लंदन में आंखों का इलाज करा रहा है। एक मिनट उसके बाद, हाँ, तो उस पर बोलिएगा आप लोग। तो वो कहाँ है? उनकी पत्नी आ गई, फोटो भी आ गया, वो नहीं आए। क्या वो कमजोर करी हैं क्या? क्योंकि एक वक्त उनको जो है पंजाब का सुपर सीएम बताया गया था। तो ये बात जो आपने कही, वो बात जो है हर, जो आपने कहा मॉर्निंग वॉक में, बाबा आपने जो और नाम लिए, इनमें संदीप पाठक तो दिखाई दे रहे हैं पंजाब की तरफ से, है ना, राघव चड्ढा नहीं, लेकिन बाकी जो नाम है, हरभजन सिंह का आपने बता दिया, क्या उन लोगों ने कुछ ट्वीट किया है? पंजाब के जो राज्यसभा से लोग बाग पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी से, क्या इन लोगों ने कोई अरविंद के लिए या किसी के लिए कुछ बोला है? आई डोंट नो, मैंने सोशल मीडिया चेक किया। इससे पहले आपने जो बात कही और लोगों से जो सुने आप, कीड़ा पेड़ से गिर रहे हैं, फूल बरस रहे हैं। हाँ, लोगों से जो आप सुने कि बीजेपी को शायद ये फीडबैक गया होगा और सर्वे में भी बता रहा है, तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी की बहुत सारी जो खासियतें हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा खासियत है कि ग्राउंड का सेंटिमेंट सबसे पहले वो रीड करते हैं और कोर्स करेक्शन बहुत तेजी से, उसमें कोई देरी नहीं होती है। कमांड स्ट्रक्चर एकदम से क्लियर है कि अगर ये फीडबैक आ रहा है कि एडवर्स है, हमको नुकसान हो सकता है, तो शायद उसी की तरह, मतलब उसी की वजह से 72 घंटे में इतने बड़े बड़े बदलाव। शायद आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, छीन के बोलना चाह रहे हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता कि देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो हेल्थ है, उसको लेकर भी लोगों का कंसर्न है। कहा गया कि उनका वेट 69 किलो था, वो घट के 65 पे आ गया, उनकी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी। बाद में तिहाड़ जेल के अधिकारी ने कहा कि नहीं, उनका तो 65 ही वेट था, 65 ही है, शुगर भी उनकी मेंटेन है। तो उनके स्वास्थ्य को लेकर भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि किसी तरह की कोई अफवाह अगर फैला रहा है तो अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक है। और तिहाड़ जेल के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उसमें अरविंद केजरीवाल की चिंता को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक है। हाँ, राजनीतिक स्वास्थ्य जरूर अरविंद केजरीवाल का बिगड़ा हुआ है। उनको रात में कहा जा रहा है कि नींद नहीं आ रही है, वो अपने बैरक में टहलते हैं, फिर रात में उठ के बैठ जाते हैं, इस तरह की खबरें बाहर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल मिल रही है क्या? उस पर जवाब दीजिए ना। ये तमाम चीजें बिल्कुल देखिए, हम बैठे वो कैफे में बिल्कुल ये चर्चा करने के लिए कि भाई इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल को सिंपैथी बिल्कुल, जो दर्शक हैं उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को सिंपैथी मिल रही है। और शायद वही बात है कि बीजेपी जो कोर्स करेक्शन की बात हो रही थी कि कोर्स करेक्शन कर रही है। और निश्चित तौर पर देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, वो दिल्ली के सबसे बड़े नेता हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि लगातार 2 बार वो मेजॉरिटी से जीत कर आए, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने 0 पे ला दिया, भाजपा के 2 से 3 एमएलए जीते। तो इस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता नहीं कोई है, तो उनको निश्चित तौर पर सिंपैथी मिल रही है। मैं आपको दे रहा हूँ बस एक लाइन बोल के। आपने पूछा सुनीता या संजय, केजरीवाल के बाद कौन, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये बहस करने की हमको जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त में ना सुनीता ना संजय कोई पार्टी के प्रभुत्व पर या पार्टी के ऊपर अधिकार करना नहीं चाहता है। सब जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा चेहरा केजरीवाल है, और केजरीवाल सबने, आप सबकी डीपी देखिए, केजरीवाल से सलाखों के पीछे ये ऑफिशियल डीपी बनी हुई है आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल के नाम पर ही चुनाव जीत सकते हैं, और केजरीवाल को हटाने की बात अगर लोग सोचेंगे, चाहे सुनीता सोचें, चाहे संजय सिंह सोचें कि मैं कब्जा कर लूंगा, तो फिर पार्टी कहीं की नहीं बचेगी। मैं इसमें खाली ये कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल को नहीं हटाना चाहेगी, बीजेपी ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश करेगी। एलजी ने भी जो कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर न रहे। पार्टी से कैसे हटा देंगे? मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ, पार्टी से तो क्यों, लालू यादव भी जेल से पार्टी चला रहे थे। एक बात मैं कहूँगा, जैसे शुरुआत में बाबा ने, मैं उसमें कहा कि भाई वो उनका इतिहास क्या है।
IRS अफसर इस देश में हर साल 100-150 बनते हैं, कोई नहीं जानता। सुनीता केजरीवाल इसलिए नहीं याद की जा रही हैं कि वो कितनी सीनियर IRS अफसर रहीं, वो इसलिए याद की जा रही हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, और वो पत्नी होने की हैसियत से ही 8 दिन में आज इस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा केजरीवाल के बाद बन गई हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो आप कह सकते हैं कि जब आपने बताया भी कि भाई वंशवाद, ये अगर वो केजरीवाल को अगर छोड़ना पड़े, अपनी पत्नी को नहीं बनाए तो फिर पार्टी टूट जाएगी। हमें आम आदमी पार्टी की चिंता हम करने वाले नहीं हैं। हम इस बात को कहने वाले हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की एक नई राजनीति लेकर आने की बात करने वाले थे करते थे, ये सर्वथा उसके खिलाफ है और इसने भारत की राजनीति को धोखा दिया है। विचित्र जी, अरविंद ने जो कुछ कहा था आज से 10 साल पहले, वो किसी बात पे कहाँ कायम है? वो भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़के आए, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम तमाम सुविधाएं नहीं लेंगे, सुविधाएं ले रहे हैं। परिवारवाद की मुखालफत करते रहे, परिवारवाद कर रहे हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए, आरोप लगने पर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो अरविंद वैसे ही नहीं जैसे अरविंद थे। फिर हम उस चीज को क्यों हम माने कि ये एक विशुद्ध गड़बड़ राजनीति है जो, हाँ राजनीति तो है नहीं। अच्छा, एक चीज बस, तो फिर क्या फर्क है? फिर सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल से इसलिए दिक्कत है कि दूसरे लोगों पर हम सब जानते हैं, वो उन सबको गाली दे करके ये आए थे। बाकी पार्टियों की अपनी विचारधारा है, वो अच्छी है, बुरी है, वो राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं। कुमार विश्वास हाँ। की तरह बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं कुमार विश्वास की तरह नहीं, मुझे नहीं मालूम। सर, पारिवारिक वारिस और राजनीतिक वारिस, पारिवारिक वारिस और राजनीतिक वारिस जब भी चुनने की बात आती है तो हमने देखा है कि परिवार ही आगे रहा है। चाहे आप शिवसेना चले जाएं, चाहे कांग्रेस चले जाएं, चाहे शिबू सोरेन चले जाएं, चाहे आम आदमी पार्टी अभी तक नजर आ रही है, तो परिवार हमेशा आगे रहा है। जो अभी बात कर रहे थे ना आप लोग की क्या सेंटीमेंट मिला है, क्या नहीं मिला है, इसको लेकर 5 दिन पहले एक सर्वे हुआ था जो CSDS ने सर्वे किया था। उसमें ये कहा गया कि 70% जो लोग हैं दिल्ली के, आज की परिस्थिति में वो भाजपा को वोट करेंगे लोकसभा में। वही लोग विधानसभा के चुनाव में 49% लोग ज्यादा पॉपुलर है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। बीजेपी बढ़ रही है, 18% के ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि वो पहले कम होता था। और कांग्रेस को 18% लोकसभा में और आम आदमी पार्टी को 10%। इसका मतलब कि थोड़ा बहुत जो डेंट ये पहुंचा रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से, जो पार्टी को बदनाम करके या जो पार्टी के नेता को जेल भेज के भ्रष्टाचार के आरोप में, वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है। मैं एक चर्चा बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसी पे आप लोग कंप्लीट करिएगा। हाँ, डिफर करूंगा। आपने जो सेंटेंस लास्ट में फ्रेम किया कि ये लोग जो फंसा रहे हैं, ये आपने क्यों कहा? क्या आपको लगता है बीजेपी फंसा रही है? क्या आप ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया? भाई, ईडी ने 45 करोड़ का सो कॉल्ड तौर पे मनी ट्रेल भी निकाल लिया है। ईडी का ये कहना है कि पैसा लिया गया और गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया है ना, इसीलिए सब जेल में गए, इसीलिए सबकी वो चीज। लेकिन वो पैसा है कहाँ, ये भी तो सवाल है। देखिए सर, इसी गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हो गया पैसा। जवाब एक ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईडी को कितना पैसा मिला है, मनी ट्रेल कितना प्रूव हुआ है। आप पूरा करिएगा। अगर इनकी लिकर पॉलिसी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों की? क्यों वापस पुरानी पे गए? उस पर स्टिक क्यों नहीं किया? इसीलिए फंस रहे हैं ये लोग। देखिए, आपने जो बात की ना, उसमें आज ही का इंडियन एक्सप्रेस है जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक पहली पेज की खबर है कि 25 नेता ऐसे हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बीजेपी में वॉशिंग मशीन में आए। 23 के खिलाफ जांच मामले बंद हो गए और 3 के खिलाफ जांच धीमी पड़ गई। ये दिखाता है, और ये जो ऑपोजिशन आरोप लगाता है वो यही लगाता है ना कि आप पार्टी में शामिल होइए, आप जांच, और ये रिपोर्ट आई है सबके सामने है। इसी रिपोर्ट में एक और एंगल भी है अश्विनी, कि चाहे अजीत पवार का नाम हो उसके अंदर, चाहे प्रफुल्ल पटेल का नाम हो, और भी कई नाम है। ये तमाम मुकदमे तब चल रहे थे जब बीजेपी सरकार में नहीं थी। ये 2014 के पहले के मुकदमे हैं। ये वापस बंद जो हुए हैं ये 2014 के बाद हुए हैं, पर बीजेपी ने मुकदमे नहीं किए थे। इस बार तो बीजेपी के सामने ये घपला सामने आया है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं सर, इसमें आप भी जानते हैं कि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है, लेकिन जब सरकार बदलती है तो कोर्ट बोलती है कि क्लोजर रिपोर्ट खारिज हुआ, फिर से जांच करिए। तो वो जांचें और ऐसी ही होती रही हैं, ये नया कुछ नहीं है। बाबा, आप मैं तो इसमें इतना ही कहूँगा ना कि वो तो मनमोहन सिंह की सरकार थी कि लालू यादव को जेल तक भी जाना पड़ा, वो राजा को भी जेल जाना पड़ा, कनीमोड़ी को भी जेल और चारा घोटाले में फंसा, और चारा घोटाले में नाम जो लाया गया था वो बाद में जाके नेता थे, जाके आरजेडी में शामिल हो गए सब।
जेडीयू के नेता थे, तो अपने ही लोग दूसरों को फंसाते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरी बात की बात करते हैं। एक चीज का और जवाब, जो यदि सक्सेशन की बात हो रही है कि कौन बनेगा, तो अब जैसे अभिषेक जी ने कहा कि सुनीता जो है वो नौसिखिया है, लेकिन घर में यदि कोई पत्नी है, तो यदि मुझे लगता है कि केजरीवाल सारा अपना आम आदमी पार्टी का सीक्रेट तो उसको जरूर बताते होंगे कि नहीं, और वो बोलते होंगे कि इस पे भरोसा करना, इसमें कभी ऐसी हालत हो जाए तो इस पे भरोसा करना, इसमें भरोसा मत करना। तो मुझे लगता है कि जो फैमिली में सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, जो विचित्र बात कह रहे हैं ना, वो बड़ी बात कह रहे हैं कि परिवारवाद की मुखालफत करते हुए आए और फिर परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो डिबेट सेकंड हो गया। नहीं बाबा, मैं नौसिखिया नहीं मान रहा हूँ, मैं नौसिखिया नहीं मान रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि ये जिस तरह की राजनीति है, इसमें हम सब एक फ्यूडल राजनीति के शिकार एक नागरिक के रूप में हैं। हम सब नहीं, तो हम अगर उम्मीद नहीं कर रहे हैं तो हम उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगाएंगे। बस मेरा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और कुछ नहीं। दिल्ली की जनता किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको जिताएगी, उनको फैसला करना। देखिए एक बात और भी है कि आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि राजनीति में जब अरविंद केजरीवाल बने तो वो भी तो पहली बार ही तो बने थे। तो सुनीता अगर अनुभवहीन है तो बन सकती है। अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बने थे तो उनमें राजनीतिक अनुभव नहीं था। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा था शादी चाहिए। नहीं, लीकर पॉलिसी की आपने बात की कि क्यों विड्रॉ किए। लीकर को हम लोग को समझना पड़ेगा कि उसका दो एस्पेक्ट होता है, एक रेवेन्यू एस्पेक्ट था पॉलिसी का और दूसरा मोरल एस्पेक्ट होता है। दिल्ली में जो नई लीकर पॉलिसी आई तो उसके बाद से अचानक नंबर ऑफ स्टोर्स बहुत बढ़ गया। उसके बाद से ये शायद इस परसेप्शन से कि हम इमोरल काम कर रहे हैं, अनैतिक काम कर, शराब की बिक्री बहुत बढ़ गई है, लोग ज्यादा पीने लगे हैं। हाँ, जो लोग ज्यादा पीने लगे हैं शायद उससे घबरा गई आम आदमी पार्टी। बना रहे थे तब नहीं सोचा था। और लेकिन उसका दूसरा पहलू जो रेवेन्यू वाला जो एस्पेक्ट है, करेक्शन क्या आप ये कह रहे हैं बीजेपी की शायद तरह? शायद, और हमको लगता है कि जब नहीं, रेवेन्यू फेस टाइम कॉल सामने आ गई, लग रहा था कि आपने शराब को बढ़ावा दिया है। नहीं, हाँ, लेकिन रेवेन्यू एस्पेक्ट देखेंगे तो उस समय की जो पॉलिसी थी उससे रेवेन्यू कोई लॉस नहीं हुआ। शायद अपफ्रंट पेमेंट का सिस्टम था उसमें, आपको लाइसेंस लेना है तो आपको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद से आपको जितनी कमाई होगी उसका छोटा सा परसेंट, इसीलिए पहले ही मोटा रकम उन लोगों ने वसूल लिया। तो रेवेन्यू कोई लॉस शायद नहीं हुआ, अब हम ठीक से याद नहीं आ रहा, रेवेन्यू लॉस थी। उसमें ये कहा गया था कि जो फीस ली जाती है तो दिसंबर नवंबर में जो रेवेन्यू हुआ था ना, वो पिछला साल में जितना नहीं हो तो उससे ज्यादा कमाई नवंबर दिसंबर में इनकी हो गई थी, क्योंकि रेवेन्यू से फीस बहुत आई थी। तो लॉस उसमें नहीं दिखाया गया था। जो मैंने आरटीआई फाइल की थी इनसे, तो उन्होंने मुझे फरवरी महीने तक का रिकॉर्ड दिया, तो उसमें ये दिखाया गया था कि पिछली पॉलिसी से इस मामले में कोई लॉस नहीं हुआ था। तो लॉस का एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, मॉरल वाला जो आप बता रहे हैं वो हो सकता है। तो हम कहाँ पहुँचे? वही तो सवाल हमारा अभी चर्चा में हम ये पहुंचे सर कि जो सुनीता वर्सेस संजय की जो बात चल रही है, नहीं देखिए सुनीता या संजय आप पूछ सकते हैं। कैसे बोल रहे हैं? चलिए, सुनीता या केजरीवाल, संजय या सुनीता या संजय, जो हम लोग बात भी कर रहे थे, संजय सिंह बोल देते। एक बस आखिरी बोल दीजिए कि आपको लगता है कि सीएम कौन होगा, साथ में क्या आपको डिवाइड नजर आ रहा है या सोशल मीडिया पे सिर्फ डिवाइड है ये? नहीं, अभी कोई डिवाइड नहीं है। सीएम अब मुझे मालूम है दिल्ली का क्या प्रावधान है, किसी ने कहा था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि दिल्ली का जो पूर्ण स्टेट नहीं है, यहाँ पर आपको शायद विधायक होना होगा पहले, उसके बाद सीएम बन सकते हैं। आई डोंट नो ये सही है गलत, लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल नॉमिनेट करेंगे तो अपनी पत्नी को ही करेंगे नॉमिनेट। हमको लगता है कि अभी वो समय नहीं आया है। अभी हम लोग बोल सकते हैं सेफली कि संजय और सुनीता साथ काम करेंगे लोकसभा चुनाव तक। लोकसभा चुनाव तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली की जब 26 मई को चुनाव वोटिंग है ना, तब तक तो ये पूरी टीम की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर केजरीवाल की हिरासत या अब जो जेल में उनके रहना है वो अगर बढ़ जाता है, फरवरी 2025 तक चला जाता है, जब विधानसभा का चुनाव दिल्ली में होना है, तब तक जरूर मुसीबत आ सकती है। तब एक को चुनना पड़ेगा, तब देखना होगा। तब तक शायद सुनीता अपने आप को स्टैब्लिश कर लें। लेकिन मैं बाबा की बात से सहमत हूँ, मैं विचित्र की बात से भी सहमत हूँ कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। परिवारवाद राजनीति के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन और कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति ऐसे ही चली है। इस बार भी अगर अरविंद को चुनना पड़ा, बदलना पड़ा, तो वो सुनीता ही होंगी। एक चीज याद आ गया, मैं क्या बोलने वाला था। हाँ, मैं अश्विनी की बात पे बोलने वाला था
कि अश्विनी ने जो कहा था ना कि सर्वे कराया है, विधानसभा में ऐसा वोट करती है और लोकसभा में बीजेपी को करेगी, इसके लिए दिल्ली में कोई सर्वे कराने की जरूरत है क्या? ये तो सर्वविदित है, इसी तरह वोटिंग होता है यहाँ पे। देखिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो पिछली पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर उनको डोमिनेट करना पड़ा तो वो अपनी पत्नी को ही करेंगे, किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे। परिवार और राजनीति में परिवार आगे। हाँ बिल्कुल, परिवार आगे है। इस मामले में देखा जाए तो बड़ा त्याग तो एक ही इस देश में हम लोगों के सामने पिछले 30-32 वर्षों में सोनिया गांधी ने किया। और हेमंत सोरेन ने अपने नहीं, मैं थोड़ा सा दिल्ली से बढ़ के पूरे देश पर आ गया था। हेमंत सोरेन भी तो झारखंड है। झारखंड अरे आने भी तो अभी तो मैंने नीचे वाला हाथ लगाया ही नहीं। अच्छा ये वाला क्योंकि उसने प्रधानमंत्री पद 2 बार ठुकराया, 1991 में भी एक तरह से देखा जाए और 2004 में भी। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो एक बड़ी बात थी। और हेमंत सोरेन का आप लोगों ने याद दिलाया, ये बात मैंने पहले भी कहा था। और इसीलिए केजरीवाल के लिए अच्छा ये होता कि उस राजनीति को विकेंद्रित करते, और जैसे आप में अगर शक्ति हो तो आप लोगों को जोड़ सकते हैं। मैं बाल ठाकरे की राजनीति कैसी थी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उससे आप असहमत हो सकते हैं। वो पार्टी पर नियंत्रण रखे, लेकिन मुख्यमंत्री उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं ही बन जाऊं या मेरा बेटा बने, बाद में उनके बेटा बने। अगर नेता की धमक रहेगी तो पद पर रहे न रहे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आज ही अखबार में पढ़ा हूँ कि अब जो है झारखंड में कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए जो है वो कवायद शुरू हो गई है। पता नहीं दिल्ली की रैली वो सोनिया गांधी के वो प्रेरित हुई हो। और हाँ और नहीं सीएम ने, और एक्चुअली साधुवाद जो है ना केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल को सोनिया गांधी को करना चाहिए कि उन्होंने सब कुछ भुला करके उस रामलीला की रैली में जिस ढंग से अपने साथ रखा, जैसे लगता बच्चा को कोई संरक्षण देना हो, तो ये बड़ी बात है। उसको एक लीडर बना दिया एक तरह से। इसी रामलीला मैदान से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं सोनिया गांधी के खिलाफ बास कर दिया था, परेशान कर दिया था कि हटो हटो हटो, आरोपी हो, ये कर दो। पूरी की पूरी यूपीए सरकार करप्ट घोषित कर दी थी और अनशन पर बैठ गए थे लोकपाल को लेकर। और आज देखिए उसी रामलीला मैदान पर, इसे कहते हैं समय का चक्र। समय का चक्र कब कैसे पलट जाए किसी को नहीं पता। आदमी बड़ा नहीं होता, समय बनवाना कुछ नहीं है। तो कौन सी वो चौपाई थी बता दीजिए। चौपाई नहीं है, वो तो किसी का दुआ है कि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। कागा गोपी लुट गए, वहीं अर्जुन वहीं बाण। महाभारत का कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा युद्ध जीतने वाले और गोपियों को, कृष्ण अपनी गोपियों को बुला रहे थे द्वारका, लेकिन द्वारका तक पहुंचा नहीं पाए। अब पता नहीं अब की बार की राजनीति में द्वारका किसकी होगी। दर्शकों से एक अपील है कि ये पूरा वीडियो अंत तक देखा करिए, क्योंकि ये जो चौपाई है ना वो आखिरी में ही बोलते जानबूझ के, ताकि आप पूरा वीडियो देखें। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।